Hello student, this is a question of 12.1 7th क्वेश्चन। ये आपको पता ही है कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग है, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो देखिए जी, हाँ देखिए क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x प्लस 10y subject to the constraint x plus 2y less than equal to 120, x plus y greater than equal to 60, x minus 2y greater than equal to 0, or x and y both are greater than 0. When x and y both are greater than 0, it means they lie in the first quadrant. अब मैं इसकी टेबल बना रहा हूं, ठीक है। पहले इसकी टेबल, x इज 0, ये x 0 आ गया, तो 2y कितना आया 120, y इज 60। अब y 0 कर लो, जब y 0 आया x 120, तो ये आया 0 60 120 0। इसको कर लो, x इज 0 y 60, y 0 x इज 60, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अब थर्ड वाले को, हाँ जी, थर्ड वाले को x माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ जी, ये आ गया। अब आया, हाँ जी, अब थर्ड वाला देख लो। हाँ जी, थर्ड वाला, x माइनस 2y इक्वल टू 0, x इज 0 तो y भी 0, x अब इसमें 0 0 तो आ गया। अब x 60, जब x 60 रखा है तो ये 60, तो y कितना आएगा 30, तो x इज 60 y 30, ओके। अब ग्राफ बनाते, जब हम ग्राफ बनाते एक बार में एक, और उसकी क्या करते हैं टेस्टिंग, क्या करते हैं टेस्टिंग। मैं ग्राफ बना रहा हूं, एक एक करके समझाता हूं। पहले इसको ग्राफ, इसको, ये नंबर 1, हाँ ये, हाँ ये इधर आ गया, ठीक है, इधर आ गया। x इज 0 y 60, ये रहा 0 और ये 60, ठीक है। x इज 120, ये 120 और 0, तो ये लाइन आई, ये लाइन, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन आई। अब इसको टेस्ट कर रहे हैं, ये देखो, ये मैंने यहां टेस्टिंग करी है। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120 से 0 0 से करा, तो x के प्लेस पर 0, y के प्लेस पर 0, 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल टू 122, 0 लेस देन इक्वल टू 122, इसका मतलब 0 की तरफ शेड होगा, तो ये शेड हो गया जी, ये इधर शेड हो गया, ये शेड हो गया इधर, ये इधर शेड हो गया, ठीक है, हो गया। ये नंबर 1। नंबर सेकंड, ये नंबर सेकंड है, दिख रहा है ये नंबर सेकंड, ये रे 0 60, 0 60, क्या 0 60, ये रहा 0 60, वही पॉइंट है, और 60 0। मैं दोबारा कर रहा हूं इसको, हाँ जी, सेकंड वाली को कर रहा हूं, 0 60, ये रहा 0 60, हाँ जी, हाँ जी, 0 60, ये रहा 0 60, दिख गया। ये हो क्यों नहीं रहा, 0 60, हाँ जी, दिस इज 0 60 एंड 60 0, क्या 60 0, ये रहा 60 0, ये रहा, ये रहा, तो ये लाइन बनी सेकंड, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सेकंड लाइन, ये बनी सेकंड लाइन। अब इसे टेस्ट करो, अब इसको टेस्ट करो, कौन सी बनी थी सेकंड लाइन, सेकंड लाइन बनी थी ये वाली, ये वाली, ये वाली सेकंड लाइन, ये वाली। अब इसे टेस्ट करो, क्या है, x
प्लस वाई, नहीं ये नहीं है, ये नहीं, ये है सेकंड, कहाँ है सेकंड, ये रहा एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये रही, ये रही हमारी सेकंड लाइन। कौन सी है, पहले सेकंड लाइन देख लो, ये रही सेकंड लाइन, ये रही सेकंड लाइन, ये रही। अब टेस्ट करो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, इसको भी 0 0 से करो, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 60 फॉल्स, 0 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 60 फॉल्स हो गया। तो यानी जब 0 की साइड फॉल्स हो गया तो इसकी शेडिंग कौन सी साइड होगी, अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड इसकी शेडिंग होगी, ये अपोजिट साइड, इसकी 2 बार शेडिंग कर दी, इसकी इधर आई है, इसकी इधर आई है और इसकी इधर आई है। तो अभी तक ये कॉमन पोर्शन हो गया, ये कॉमन पोर्शन 2 में, ये कॉमन पोर्शन हुआ, अभी ये 2 में कॉमन पोर्शन हुआ है, अभी हमने थर्ड नहीं करा, अभी हमने थर्ड नहीं करा, अब थर्ड करो जी। आइए जी, थर्ड का है भाई, ये रहा थर्ड लाइन का है 0 0, ये रहा 0 0 और 60 30, ये रहा 60 30, ये लाइन है जिसको ये है, ये आया लाइन थर्ड, ये लाइन थर्ड। अब इस लाइन को देखिए, ये लाइन थर्ड आ गई, इसको करना है, ये थर्ड को देखना। अभी तक कॉमन पोर्शन कौन सा था, अभी तक कॉमन पोर्शन था यहां से लेकर और ये पूरा कॉमन पोर्शन था। अब ये लाइन की टेस्टिंग कर रहे हैं हम, किसकी, इस लाइन की, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसकी टेस्टिंग 0 0 से नहीं हो सकती क्योंकि ये 0 0 तो आ रहा है, तो मैं इसको या तो लोअर पार्ट से करते हैं, या तो नीचे वाले से टेस्ट करते हैं, या ऊपर वाले से। मैं इसको नीचे वाले से कर रहा हूं, 30 0 इससे कर रहा हूं, ये पॉइंट है, ये रहा 30 0 से कर रहा हूं, तो x 30 y 0, तो x 30 माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू, यानी 30 वाली साइड आएगी, तो ये आ गई इसकी, ये आ गई। अब हमने तीनों को शेड कर दिया, अब हमें देखना है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दोनों ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, तो ये फर्स्ट में, हाँ जी। अब हमारा आंसर ये आ रहा है जो मैंने बनाया है, ABCD, आप कॉपी में जैसे मैंने करा करना, 11th में भी करवाया, तो ये पोर्शन आया ABCDA, ABCDA इज द फिजिबल रीजन, यानी पॉसिबल रीजन है। अब हमने ये वाला पोर्शन आ गया जी, ये वाला पोर्शन आ गया, ये हमारा पोर्शन आ गया। अब इसके कॉर्नर पॉइंट लीजिए, अब हमारे पास देखिए सब पॉइंट पढ़े जा रहे हैं, बी बी यू कैन रीड, सी रीड, डी रीड, बी कैन नॉट रीड ए, सो फर्स्ट वी विल फाइंड पॉइंट ए। पहले हम कौन सा पॉइंट फाइंड करेंगे, ए। अब कैसे फाइंड करा देखिए जी, हाँ जी। अब ए कैसे फाइंड करा, मैंने क्या लिखा है, ए बी सी डी इज द फिजिबल सॉल्यूशन, अभी बताया। बी फाइंड ए क्या है, ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेकंड एंड थर्ड, देख लो दोबारा, ए का है, ये रहा जी ए, ये रहा ए क्या है, ए कहां पर है, ये थर्ड पर है, मैं इसे जरा छोटा कर दूं, हाँ, ये ए कहां पर है, ये देखो ए, ये रहा, एक तो ये थर्ड पर है और एक देखो कहां पर जा रहा है, ये सेकंड पे। सो ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ सेकंड एंड थर्ड लाइन। तो पहले सेकंड और थर्ड लाइन को देखो, ये ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ सेकंड एंड थर्ड लाइन। सेकंड लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 60, थर्ड लाइन है x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब साइन चेंज कर दो, x कैंसिल हो गया, 3y इक्वल टू 60, y इक्वल टू 20।
y इक्वल टू 20। अब y 20 निकला, y 20 निकला। पुट द वैल्यू ऑफ y इन x प्लस y इक्वल टू 60। जब इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो x कितना आएगा 40। तो जो a पॉइंट है उसका नाम है 40,20, इसका नाम है 40,20। अब हमारे पास सारे कॉर्नर पॉइंट आ गए, तो देखिए जी कॉर्नर पॉइंट कैसे करते हैं। हाँ जी, हमारे पास अब कॉर्नर पॉइंट सारे आ गए। ए है 40,20, हमें मैक्सिमाइज भी करना है, मिनिमाइज भी करना है। तो नाम है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का z इक्वल टू 5x प्लस 10y। तो 40,20 को रखो, x इज 40, y इज 20, तो कितना हो गया 400। b रीडेबल है, 60-30 वहां अभी दिखाया था। तो z इक्वल टू 5 इंटू 60, 10 इंटू 30, कितना आ गया 5 इंटू 60, 300 प्लस 300 600 हो गया। C 120 0, Z इज 5 इंटू 120 प्लस 0, ये भी आ गया 600। और लास्ट D 60 0, तो 5 इंटू 60 300। ये आपके पास सारे पॉइंट आ गए। अब ये आपके पास सारे पॉइंट आ गए, हमें मैक्सिमाइज भी करना है और मिनिमाइज भी करना है। नाउ मिनिमाइज वैल्यू इज 300। मिनिमाइज सबसे वैल्यू 300 है, और वो कहां पर है 300? वो 300 कहां है? 300 कहां है? x इक्वल टू 60 पे और y इक्वल टू 0 पे। ये मिनिमाइज तो हो गई। अब आप देखो मैक्सिमाइज, यहां भी मैक्सिमाइज हो रही है b पर और c पर। b पर भी मैक्सिमाइज है और c पर भी मैक्सिमाइज है। अगर दो वैल्यू मैक्सिमाइज हो तो ये जो लाइन ज्वाइन है ना, किसकी, मैंने क्या लिखा है देखो। हाँ जी, मैंने क्या लिखा है देखना ना। मैक्सिमम वैल्यू 600 एट x इक्वल टू 60, y इक्वल टू 30 एंड x इक्वल टू 120 एंड y इक्वल टू 0। अगर दो वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाए तो पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करता है, वो सारे पर क्या होगा मैक्सिमाइज। तो यानी उस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे सब पर ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है, इट मींस एवरी वैल्यू एट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस विल गिव अस मैक्सिमम वैल्यू। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। वो लाइन दिखा दूं, कहां है जी? ये लाइन जिस पर मैं कर रहा हूं, ये लाइन ज्वाइन कर रही है, इस पर जितनी भी वैल्यू आएगी सब पर क्या आएगी? मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मैंने कर दिया। आगे देखिए, आगे, हाँ जी, आगे है 13.2। अब जरा इसको देख लो क्या कहता है। ठीक है, ठीक है, पहले इसे बड़ा कर दो। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डिफरेंट टाइप ऑफ एलपी प्रॉब्लम। तो जरा देखना, पढ़ो जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेशमा wishes to mix two types of food P and Q in such a way that the vitamin contents of the mixture contain at least 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B। आगे क्या कह रहा है? फूड P कॉस्ट 60 रुपीज पर kg एंड Q कॉस्ट 80 रुपीज पर kg। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे कह रहा है फूड P कंटेन्स
3 units per kg of vitamin A and 5 units per kg of vitamin B. आगे while food Q contain 4 units per kg of vitamin A and 2 units per kg of vitamin B. कह रहा है डिटरमिन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर. पहले तो मैं इसे समझा दूं ये क्वेश्चन है क्या. ठीक है, हाँ जी, ये क्वेश्चन है क्या, पहले ये समझा दूं मैं. हमने एक फूड बनाना है, मिक्सचर बनाना है P का और Q का. तो पहले मैंने कहा है लेट द मिक्सचर कंटेन्स X kg ऑफ फूड P एंड Y kg ऑफ फूड Q. इसमें X kg और इसका Y kg दोनों को मिलाना है. अब कितना कितना मिलाना है ये हमें डिसाइड करना है. तो क्या हुआ, लेट Z बी द कॉस्ट. तो कॉस्ट मिनिमाइज कर दो, क्योंकि कह रहा है मिनिमम कॉस्ट. इस फूड की कॉस्ट है 60 रुपये पर केजी, तो ये हो गया 60x. क्यू की है 80 रुपीज पर केजी, तो ये हो गया 80y. तो सबसे पहले ये हुआ 60x प्लस 80y. ठीक है, अब इसको करने के लिए हम पता क्या करेंगे, टेबल बनाते हैं. टेबल से जरा आसान हो जाता है. अब टेबल क्या बनी देखना जी, टेबल क्या बनी. हाँ जी, देखना जी टेबल में मैंने दो चीजें करी है, रिसोर्स फूड P और फूड Q और रिक्वायरमेंट. अब देखो फूड P में क्या था, फूड P में कह रहा है आप अभी पढ़ेंगे 3 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन A एंड 5 यूनिट्स ऑफ विटामिन B. P में 3 यूनिट्स यानी 1 किलो में 3 यूनिट्स विटामिन A हैं और इसमें 1 kg में 5 यूनिट्स किसके हैं, विटामिन B. आगे Q में क्या है, Q में 4 यूनिट्स विटामिन A के हैं विटामिन, और 2 यूनिट्स विटामिन B के हैं. ये है. अब हमने इन्हें अलग अलग कर दिया. ये अब फूड कैसे बनाना है, फूड को दोनों को मिलाना है, P और Q. जब P और Q को मिलाएंगे तो कैसे चलेगा, ऐसे ऐसे, ये ऐसे चलेगा. तो कह रहा है इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, कह रहा है इट इज एटलीस्ट 8. एटलीस्ट कहां था, कम से कम. कम से कम 8 का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 8. मैं दिखाता हूं क्वेश्चन में, ये देखिए, ये देखिए, इट कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन A. जब ये 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन A है तो ये विटामिन A यूं चला, यूं चला, यूं. तो क्या होगा, आपकी इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और विटामिन B की कितनी है 11, तो बनेगी 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11. आगे आगे अब हमारी कंडीशन क्या बनी, पहली अभी समझाई, दोबारा समझाता हूं यहां से और छोटा करके. ये देखो अभी समझाई, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, नीचे वाला 5x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब ये क्वेश्चन अनबाउंडेड बनेगा. अभी मैं बना नहीं रहा, अगली क्लास में करूंगा. ये क्वेश्चन अनबाउंडेड बनेगा, और फॉर द ईयर 2021 द अनबाउंडेड क्वेश्चन इज आउट ऑफ द कोर्स. लेकिन मैं इसे कराऊंगा, अगर नहीं करेंगे तो आपको लॉस होगा. जबकि ध्यान रखना, इन दिस ईयर द अनबाउंडेड पोर्शन इज नॉट इन द कोर्स. थैंक यू.